देखो हमें कम प्राइस पे फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आराम से हो जाए। जुलाई में हमें कई ऐसे फोन देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं अगस्त में कौन कौन से नए फोन आपको देखने को मिलेंगे। अपकमिंग स्मार्टफोन्स अगस्त 2025। अब ये तो आपको पता चल ही जाएगा कौन से फोन आने वाले हैं। साथ में जो फोन अगस्त में आएंगे ना, इनमें से कौन कौन से फोन ऐसे हैं जिनका ऑल्टरनेट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और आपको डील प्राइस पे मिल रहा है। मैं टैग करता चलूंगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो स्पेक्स मेरे सामने आई है ना, जो चीज़ें पता लगी हैं कुछ फ़ोन के बारे में, वो सुनकर आप भी सरप्राइज रह जाएंगे। एक ही करके सभी फ़ोन की बात करेंगे। पहला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। देखो सैमसंग के जो फैन एडिशन सीरीज होती है ना, ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक और इतिहास रहा है कि जो फैन एडिशन के फ़ोन है, जब से इन्होंने प्राइस उनका महंगा किया है, तो पहले तो वो चर्चा में इतने नहीं आते हैं जब लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन जब उनका प्राइस कट होता है कुछ महीनों बाद, तब वो फोन चर्चा में अचानक से बन जाते हैं। ऐसे ही ये फोन रहेगा S25 FE 5G। और यही चीज हम नोट कर चुके हैं S24 FE 5G के बारे में भी। 55-60 इसके आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था। अब आपको ये फोन 35-36,000 के आसपास की रेंज में मिल जाता है। और जब से प्राइस का कम हुआ है तब से इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है इंडियन मार्केट में। अब जो S25 FE है ना, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, गजब का डिस्प्ले होने वाला है। एक्जीनोस का 2400 चिपसेट यहां पर लगाया जाएगा, जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 में। अब आप ये बताओ, S24 ऑलरेडी थोड़े कम प्राइस पे हो चुका है, 50 के आसपास ये फोन मिल जाता है। तो हम अगर इसका वेट करते हैं तो किस लिए हम वेट करें। S23 FE 5G जो स्मार्टफोन है, वहां पर भी एक्जीनोस 2400E लगा हुआ है, जो आपको 35-36 का मिल रहा है। अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा ना किस पे ये फोन आने वाला है, तो आप कहेंगे मैं सही कह रहा हूं। आपको 60,000 से ऊपर की रेंज में मिलेगा S25 FE 5G। तो इसका वेट आप तभी करना अगर आपको इतना पैसा इस फोन पे लगाना है, तो जो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड आपको नहीं रहेगा। मैं तो कहूंगा अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं ना, उससे बेटर है, मैं आपको यहां पर टैग कर रहा हूं, अभी आपको जो मिल रहा है ना S24 FE 5G, वो इससे ज्यादा अच्छी वैल्यू दे रहे हैं अपने प्राइस पे। AI के फीचर्स भी मिल जाएंगे, कैमरा क्वालिटी भी बढ़िया है, अपडेट के बाद हीटिंग भी उसकी कंट्रोल में आई है, परफॉर्मेंस भी प्राइस के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छी वहाँ पर मिल जाती है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस के लिए हम इतना पैसा क्यों भरें। और एक सैमसंग का A17 भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। देखो यार, A16 इस टाइम पे मिल रहा है 17,500 की रेंज का, ठीक है, और यहाँ पर है एक्जीनोस 1330। अब आप ये बताओ कि जो A17 रहेगा ना, वो एक तो इससे प्राइस से थोड़ा ऊपर ही लॉन्च होगा, और साथ में वहाँ भी एक्जीनोस का ही चिपसेट आपको दिया जाएगा। ये जो फ़ोन बनाया जाता है ना, इस तरह का फ़ोन A16, A17, ये बनाए जाते हैं ऑफलाइन मार्केट के लिए। अगर आप ऑनलाइन से कंपैरिजन करेंगे ना, आपको इस रेंज में ना बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा, इससे तो बेटर ये है कि आप A35 बाय कर लो, वो इससे बेटर रहेगा फ़ोन आपके लिए। और उसका जो प्राइस है वो 20-21 हज़ार इसके आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इससे भी कम प्राइस का चाहिए ना, आप अगर M35 बाय कर लोगे ना, जो आपको 15 के अंदर मिल जाता है स्मार्टफोन, मैं यहां पर टैग कर दूंगा, वो भी अच्छी वैल्यू आपको दे देगा इसके कंपैरिजन में। तो इसका भी वेट करने का मतलब नहीं बनता ये 17 का। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पता नहीं क्या चक्कर है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन इस ग्राफ को इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। ऐसा मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो आपको पसंद आती है तो। अगर नहीं करे सब्सक्राइब तो बताओ मुझे यार, क्या चीज़ हम इंप्रूव करें। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। अब बात कर लेते हैं वीवो के बारे में। देखो वीवो की नंबर सीरीज बहुत ही पॉपुलर रहती है और ये बात हम सब जानते हैं। अब वीवो का V50 मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। V50 प्रो भी आपको मिल जाता है 40,000 से ऊपर के रेंज में। अब आपको वीवो V60 देखने को मिलने वाला है। 6,500 की बैटरी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 इस फोन में चिपसेट लगा हुआ है, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये जो चिपसेट है, ये सक्सेसर है 7 Gen 3 का, और 7 Gen 3 हम सब जानते हैं 25 के अंदर आराम से हमें देखने को मिल जाता था। अब इसकी जो चिपसेट की कैपेबिलिटी है ना, वो वही है। अगर ये आपको मिलता है चिपसेट 25,000 इसके अंदर या फिर 26,000 इसके आसपास की रेंज में, आपको होता है वीवो V60 कितने का लॉन्च होगा स्मार्टफोन, आपको इसके लिए लगभग 35,000 के आसपास पे करने होंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ छोटी सी, आपको इसी रेंज में मिल जाता है वीवो T4 अल्ट्रा, यहां पर आपको शो हो रहा होगा। इसका भी प्राइस है 35,000 के आसपास।
डायमेंसिटी 9300 प्लस इसमें अवेलेबल है, जहां पर आपको 2 मिलियन ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत गजब के स्कोर्स माने जाएंगे अगर मैं इस रेंज में देखता हूं तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी भी यहां पर आपको टॉप क्लास की देखने को मिल रही है, इन एंड फील अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो वी सीरीज में नंबर वाले ये फोन आते हैं ना, जो ऑफलाइन मार्केट को पूरी तरह से टारगेट करते हैं, इनको हमें इग्नोर करके ना टी सीरीज की तरफ जाना चाहिए। जो T4 अल्ट्रा है, अगर आप वो बाय कर लेंगे तो आपको इससे मच बेटर वैल्यू ये फोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता V60 का वेट करने का। हाँ, V60 फोन लॉन्च होगा, फिर 6-7 महीने बाद उसका प्राइस 30 के अंदर आएगा, तब की तब देखेंगे हम। लेकिन इसका जो लॉन्च प्राइस होगा 35 के आसपास, भूल जाओ। इससे बहुत अच्छी वैल्यू मैंने आपको बताया ना T4 अल्ट्रा दे रहा है, उसको आप बाय कर लो, अभी बाय कर सकते हो उसको आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट उसके साथ नहीं होने वाली है। अभी भी उसकी जो प्राइसिंग है, डील्स वगैरह अच्छी उस पर हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद फोन आने वाला है वीवो का वीवो T4R। देखो, आपको कम प्राइस पे कर्व डिस्प्ले वाला फोन यहां पर मिल जाएगा वीवो की तरफ से। अभी क्या हो गया ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है 15,000 के आसपास का सेगमेंट में देखता हूं तो मोटरोला के कर्व वाले फोन आ गए हैं, इन्फिनिक्स के फोन आपको मिल जाते हैं, टेक्नो के भी फोन यहां पर अवेलेबल हैं। तो काफी सारे ब्रांड्स दे रहे हैं स्मार्टफोन, तो उनको टक्कर देने के लिए वीवो T4R लॉन्च होने वाला है। डायमेंसिटी 7400 चिपसेट यहां पर होगा, जो कि काफी अच्छा और स्टेबल चिपसेट है। यहां पर आपको इसको यूज करने में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। अच्छा लगा मुझे, इसकी जो स्पेक्स हैं वो तो अच्छी लग रही हैं। अब देखते हैं एक्चुअल प्राइसिंग इस फोन की क्या रहती है। 6000 mAh की बैटरी भी इस फोन में होने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको Amazon पे मिलेगा iQOO Z10R के नाम से ये स्मार्टफोन, और Vivo T4R के नाम से फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। दोनों सेम ही हैं, जहां पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिले, अच्छा ऑफर मिले, वो आप बाय कर लेना। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है या वो अच्छा है। इसके बाद है हमारी Realme की 15 सीरीज, मतलब Realme 15 Pro प्लस, ये जो सीरीज आती है ना, ये लॉन्च हो रही है। अब आपको पता है जो प्रो प्लस इनका रहता है, उसका जो प्राइस है वो 30 से ऊपर ही निकल जाता है। वहां पर जो मेन चीज हाईलाइट की जाती है ना, वो किया जाता है इनका कैमरा, जो प्रो प्लस सीरीज रहती है। उसके अलावा जो चिपसेट है वो आपको वही दिया जाता है जो हमें 25,000 26,000 में आराम से मिल जाए। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। इस बार ये चीज तो देखने को मिल रही है, जो Realme 15 Pro प्लस आपको देखने को मिलेंगे ना, आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर मिल सकता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी, 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको यहां पर दी जाएगी। जो मतलब फ्लैगशिप डिस्प्ले रहता है ना Realme का, वो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। चिपसेट मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है 7 Gen 4, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, Vivo V60 में आपको देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से देखता हूं, आपको ऑफर जब आते हैं तो GT7 भी 35-36 का मिल जाता है, GT7T भी आपको मिल जाता है 33,000 के आसपास की रेंज में, GT6 आपको मिल रहा है 27-28,000 के आसपास की रेंज में। ये 3 फोन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब उनके सामने जो Realme 15 Pro प्लस है, किस प्राइस पे आता है और क्या चीज यहां पर हाईलाइट की जाएंगी, वो चीज देखने वाली रहेगी। उम्मीद तो यही है, मोस्टली यहां पर कैमरा को ही हाईलाइट किया जाएगा। अब आप खुद बताओ कमेंट्स में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। आपके सामने एक तो प्रो प्लस है जो 33,000 के आसपास मिलेगा आपको, और एक तरफ है Realme GT6 का फ्लैगशिप फोन है जो Realme का 40 से ऊपर था, अब आपको वो 28 का मिल रहा है। दूसरी तरफ है GT7 जो नया फ्लैगशिप फोन है इनका, और GT7T है। तो आप इनमें से कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे? तो फिलहाल तो जो Realme का 15 Pro है, उसके सामने बैठा हुआ है 25,000 के अंदर P3 अल्ट्रा, जो कि बहुत बढ़िया फोन है उस रेंज में। P3 Pro ये भी एक बहुत अच्छी डील है। यहां भी मैं टैग कर रहा हूं, इस पर भी ऑफर चल रहा है 21-22 की रेंज में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा। P3 अल्ट्रा ये एक फ्लैगशिप किलर है इस रेंज का, बहुत गजब की परफॉर्मेंस आपको ये फोन देता है। अब एक ऐसे फोन की बात करते हैं जो इन नई सीरीज का फोन लग रहा है मुझे, Realme Note 70T इस फोन का नाम हो सकता है। अब जो ये स्मार्टफोन आ रहा है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ ये फोन कब आएगा, लेकिन सीरीज ये कंफर्म हो रही है। कुछ ऐसे लीक सामने निकल के आए हैं। एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यूनी SoC T7250 चिपसेट यहां पर यूज किया जा रहा है। 6000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, 15 वोल्ट के आसपास फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी। जो ये छोटी छोटी स्पेक्स रहती है ना, ये थोड़ी कंफर्म नहीं रहती हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है ये जो फोन आएगा ना, ये आएगा 10,000 से कम की रेंज में, अंडर 10,000 आप कह सकते हैं। Realme Note 70T तो आई थिंक ये नई सीरीज होगी जो कि एग्रेसिव प्राइस पे कुछ एग्रेसिव चीज़ें हमें ऑफर कर सकती है। तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्नो के बारे में। आपको पता है टेक्नो भी आजकल जो फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं ना,
बजट में कर रहा है या मिड रेंज में कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से स्टैंड कर पा रहे हैं अपने सेगमेंट में। यूआई में गड़बड़ थी, वो भी उन्होंने इंप्रूव किया अगर मैं पहले से कंपैरिजन इनका करता हूं तो। अब टेक्नो कैमम 40 प्रो, ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। मेन बात है यहां पर होगा Dimensity 7300, तो आप ये मान सकते हैं इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी एग्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। 20 से तो अंदर ही होगा, आई थिंक 16-17 कुछ इसके आसपास भी फिट हो सकता है ये स्मार्टफोन। यहां पर ये लोग आई थिंक कैमरा को टारगेट करेंगे। एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ कॉर्निंग वगैरह 7i की प्रोटेक्शन यहां पर मिलेगी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, 5200 mAh की बैटरी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। देखते हैं यार, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, तो इसका हम देखते हैं वेट करके क्या चीज़ निकल के आती हैं। ऑन पेपर देखकर ऐसा लग रहा है कि जो टेक्नोपोवा कर्व है ना, उसी की फील कहीं ना कहीं आ रही है। टेक्नोपोवा कर्व हमने वीडियो किया हुआ उसका, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये स्मार्टफोन लगा था अपने प्राइस का। गूगल पिक्सल 10 प्रो भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो जो पिक्सल सीरीज रहती है ना, इनके बारे में आप ये एक बात समझ लो, जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए कमाल का, जिनको कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए, तो ये जो प्रो वेरिएंट रहता है इनका इसलिए माना जाता है। मेन बात ये है कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये गूगल का फ़ोन है, एंड्रॉयड गूगल का है, तो ऐसे में कोई यहाँ पर आपको बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। चीज़ें यहाँ पर भी ऊपर नीचे रहती हैं। मुझे दिक्कत मेन रहती है ना, वो ये है जो यहाँ पर चिपसेट दिया जाता है ना, वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता। इसमें टेंसर G5 चिपसेट यूज़ होने वाला है। आप ही लगा लो, मान लो आपको 1 लाख का ये फ़ोन मिल रहा है, इसके आसपास मान लो प्राइस है इस फ़ोन की, जो चीज़ ये इस प्राइस पे दे रहे हैं ना, जो परफॉर्मेंस, वो बाकी ब्रांड्स आपको आप लगा लो इससे आधे रेट से भी कम पे आराम से दे देते हैं वैसा चिपसेट। ये एक चीज़ है। और टेंसर में मैंने देखा हीटिंग इशू भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो गूगल को पहले इन चीज़ों को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, तब कुछ बात मार्केट में बन सकती है। क्योंकि यार आप इतना महंगा फ़ोन लो, वो फ़ोन भी हीट जनरेट करे तो मज़ा नहीं आएगा। हम मानता हूँ कैमरा क्वालिटी, कैमरा में जो सॉफ्टवेयर रहता है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर गजब का आपको देखने को मिल जाता है। जो फीचर्स रहते हैं बहुत गजब के रहते हैं इसमें। अगर आप भी पिक्सल सीरीज़ का कोई प्रीमियम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बताना मुझे कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पिक्सल फ़ोन के साथ। कुल मिला के बात वही है, जितना हल्ला जुलाई में मचा है ना नए नए स्मार्टफोन का, एग्रेसिव प्राइसिंग का, फ्लैगशिप सेगमेंट का, उतना आपको अगस्त में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर सेगमेंट थोड़ा सा अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वेट करते हैं क्या क्या चीज़ें नई नई हमें देखने को मिलती हैं। बाकी आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, अगर आपको बाय करना है कोई फ़ोन तो आप कौन सा बाय करेंगे इन सब अपकमिंग फ़ोन्स में से। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से। हेल्प मिली है, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।